Hello and welcome guys on Crop Course. Today's lecture on fundamental of crop physiology bot 121 course. The course is designed by the 15 committee ICR New Delhi. Cropcos. तो Cropcos क्या है? Cropcos is online agriculture educate platform for the agriculture education and examination. तो ये स्टूडेंट के लिए क्या हेल्प्स करता है? तो जो स्टूडेंट फॉर प्रिपेयर फॉर द स्टेट एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर एंड फिशरी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस, उसके लिए भी हेल्प करता है। और जो स्टूडेंट IBPS, AFO, नाबार्ड, FCI, CWC एंड एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम्स की तैयारी कर रही है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। और इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट who those are prepared for the PG entrance examination like ICR, JRF, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एग्जाम। ओके, तो गाइस हमारा चैनल अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रॉपकॉस एग्री एजुटेक चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो माई सेल्फ डॉक्टर गणेश जाधव, PhD from Mahatma Phule Krishi Vidyapit Rahuri and currently working as educator for agriculture botany at Cropcos Agri Educate। तो ये है हमारी एक्सपर्ट मेंबर टीम। तो प्रोफेसर अभिषेक पाल सर आपको पढ़ाते हैं सॉइल साइंस, प्रवीण मुंडे सर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, डॉक्टर स्नेहा पाटिल मैम हॉर्टिकल्चर एंड माई सेल्फ फॉर एग्रीकल्चर बॉटनी, प्रोफेसर शर्वी मैम फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। So guys, today's our topic fundamental of crop physiology, and in this course we teach today diffusion and osmosis. So in this total session we cover the points crop physiology, what is meant by diffusion, what is meant by osmosis, imbibition and plasmolysis. So guys, this topic is very important for the various examination like ICR, JRF, AFO and other examinations because this is a very important topics and 2 to 3 questions पूछे जा सकते हैं इन दिस टॉपिक के ऊपर। सो गाइस अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। तो फर्स्टली आप स्टार्ट करेंगे व्हाट इज मीन बाय क्रॉप। तो क्रॉप क्या है? तो क्रॉप इज ए कम्युनिटी, क्रॉप इज ए प्लांट ग्रोन एज ए कम्युनिटी इन स्पेसिफिक लोकेलिटी फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। तो स्पेसिफिक पर्पज के लिए अब जो प्लांट ग्रो करते हैं उसे क्रॉप किया जाता है। द डेफिनेशन ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी के अंदर क्या करता है? तो क्रॉप फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस ऑफ प्लांट। प्लांट की जो लाइफ प्रोसेस है, तो लाइफ प्रोसेस ऑफ प्लांट का जो स्टडी है वो क्रॉप फिजियोलॉजी के अंदर किया जा सकता है। तो फादर ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी स्टेफन हेल्स को फादर ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी कहा जाता है। इन दिस क्रॉप फिजियोलॉजी के अंदर द की एरिया बिटवीन द स्टडी इन प्लांट फिजियोलॉजी, photochemistry, environmental interactions, cellular interaction, plant morphology, molecular and cell biology. So first point, diffusion. What is mean by diffusion? The diffusion is the movement of free molecule. तो फ्री मॉलिक्यूल कहाँ से होते हैं? वो गैस के भी हो सकते हैं, लिक्विड के भी हो सकते हैं और सॉलिड के भी हो सकते हैं। From their higher concentration to lower concentration due to internal and external forces is called as an diffusion. तो गाइस ध्यान दीजिए कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन में ऐसा होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं। तो वो मॉलिक्यूल गैस के भी हो सकते हैं, लिक्विड के हो सकते हैं और सॉलिड के हो सकते हैं। मीन्स 3 स्टेज में ही डिफ्यूजन हो सकता है। तो ये डिफ्यूजन होने के लिए अवेलेबल एरिया बहुत ज़रूरी है। डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल इन रीजन विल टिल स्प्रेड थ्रू अवेलेबल एरिया। सो अवेलेबल एरिया जितना है उतने में ही मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल वो स्प्रेड होते हैं। जो अवेलेबल एरिया है उसमें भी मॉलिक्यूल स्प्रेड होते हैं। तो मॉलिक्यूल स्प्रेड करने के लिए क्या लगती है? एनर्जी लगती है। तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, इसके वजह से क्या होते हैं? मॉलिक्यूल मूव होते हैं। ओके, So during the movement of all the molecules collide themselves and produce a pressure in the medium is called as diffusion pressure. तो क्या होता है जब मॉलिक्यूल मूव होते हैं? तो मॉलिक्यूल मूव होते हैं तो मॉलिक्यूल में क्या होती है? कंपटीशन लगती है और वो कंपटीशन की वजह से मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ईच अदर कोलाइड्स होते हैं और ईच अदर कोलैप्स होने जाने से क्या होता है? उसमें प्रेशर्स क्रिएट होता है और वो प्रेशर्स को क्या कहते हैं? हम डिफ्यूजन प्रेशर्स कहते हैं। उस प्रेशर्स को क्या कहते हैं? हम डिफ्यूजन प्रेशर्स। और जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स वेरी फास्टली
क्या होते हैं, डिफ्यूजन होते हैं। ऑक्सीजन के बराबर हिसाब किया तो 4 टाइम्स ज़्यादा, और कार्बन डाइऑक्साइड से 5 टाइम्स ज़्यादा वो क्या होते हैं, फास्ट क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है डिफ्यूजन का, डिफ्यूजन के एग्जाम्पल यहाँ दिया है, गैस इंटू लिक्विड, फोम। तो फोम क्या है, गैस इंटू लिक्विड है। देन लिक्विड इंटू गैस क्या है, क्लाउड। क्लाउड क्या है, गैस, लिक्विड इंटू गैस है, और सॉलिड इंटू गैस क्या है, स्मोक है। तो लिक्विड इंटू लिक्विड क्या होता है, अल्कोहल इन वाटर, ये क्या है, लिक्विड इंटू लिक्विड है। और लिक्विड इंटू सॉलिड क्या है, प्रेसियस स्टोन्स जो है, जो क्या है वो जो है गैस इंटू सॉलिड होता है। तो गाइस समझ में आया कि आपने को डिफ्यूजन क्या होता है। द डिफ्यूजन ऐसा होता है जो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होती है। तो इन दिस डायग्राम वी सी दैट ये है हायर कॉन्सेंट्रेशन और ये है लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन से मूव होते हैं और स्प्रेड होते हैं, इसे कहता है डिफ्यूजन। तो सिंपल एग्जांपल हम आपको बताएंगे। जब हम घर में अगरबत्ती जलाते हैं और धूप लगाते हैं तो थोड़ी देर में पूरे रूम में उसका स्मेल आता है, वो ही एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन का ही एग्जाम्पल है। क्यों, जब हम धूप लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है, और जब उसको अवेलेबल स्पेस मिलता है, जो रूम में जो स्पेस है वो स्पेस उसको मिल जाता है, तब क्या होता है, उसका डिफ्यूजन होता है, और जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल रूम में स्प्रेड हो जाते हैं और उसकी वजह से उसका स्मेल आता है। ओके, देन डिफ्यूजन प्रेशर्स। तो डिफ्यूजन प्रेशर्स क्या, आपने अभी पढ़ा है कि डिफ्यूजन प्रेशर्स क्या होता है, जब मॉलिक्यूल मूवमेंट होती है तो उसमें जो प्रेशर्स क्रिएट होता है उसको हम डिफ्यूजन प्रेशर्स कहते हैं। और डिफ्यूजन प्रेशर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेंट्रेशन है, मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हायर मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन होता है तो डिफ्यूजन प्रेशर शुड बी द हायर होता है। और उसी तरह से डिफ्यूजन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, also temperature highest then diffusion pressure should be the increases, you know। then next topic हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, तो ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए वाटर अक्रॉस इन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये आल्सो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ही होता है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट अपोजिट, डिफ्यूजन में जो होता है उससे एग्जैक्ट अपोजिट ऑस्मोसिस में होता है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द solvent from the region of the lower concentrations of the solution to the higher concentration of solution through semi permeable membrane। डिफ्यूजन में आपको मूवमेंट होने के लिए कोई भी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑस्मोसिस में आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत है। डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन से मॉलिक्यूल मूव होते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है, लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्यूशंस क्या होता है, मूव होता है। ओके, तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच इज अ मेम्ब्रेन, ऐसी मेम्ब्रेन होती है इसमें सॉल्यूशन पास होता है लेकिन सॉल्वेंट पास नहीं होता, सॉरी सॉल्वेंट पास होता है लेकिन सॉल्यूशन डू नॉट पास, बट सॉल्वेंट पासेस। ओके, तो जो सोल्यूट है, तो सोल्यूट पास नहीं होता, इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट पास होता है। तो अब हम थोड़े ये पढ़ाएंगे कि सोल्यूट क्या है, सॉल्यूशन क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो एग्जांपल के तौर पर हम बताएंगे आपको। तो जो नमक है, नमक, नमक आपको सबको मालूम है नमक। तो नमक में क्या होता है, नमक होता है सोल्यूट, ओके, और जो वाटर होता है वो वाटर होता है सॉल्वेंट, और जब नमक हम वाटर में ऐड करेंगे तो वो होता है सॉल्यूशन। ओके, सो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या होता है, सोल्यूट जो है सॉल्यूशन का वो पास नहीं होता, मीन्स क्या होता है, ये जो नमक है वो नमक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में पास नहीं होगा, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन डेफिनेटली उसमें से पास हो जाएगा। ओके, और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भी पास हो सकता, वाटर भी पास हो जाएगा। ओके, तो इसका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में क्या होता है, इन ऑस्मोसिस these are the two different terms, we see clearly that these are the and very important terms, you know। in osmosis में क्या होता है, water take place from higher water potential, higher water potential, जो water potential है वो higher है, और higher water potential to lower water potential water की movement होती है, ये भी osmosis में ही होता है। और
लोअर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट टू हायर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट में भी ऑस्मोसिस में मॉलिक्यूल्स की क्या मोमेंट है वो मोमेंट हो सकती है। ओके, तो ये तीन चीज अपने ध्यान से रखिए कि वाटर की जो मूवमेंट है हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन उसकी मूवमेंट होती है, लेकिन हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल जो मूवमेंट होती है उसी को भी हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और लोअर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट तो हायर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो वाटर की मूवमेंट होती है उसे भी हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इन दिस पिक्चर वी शो दैट द ऑस्मोसिस में क्या होता है जो कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन के मॉलिक्यूल जो है तो हायर कॉन्सेंट्रेशन के मॉलिक्यूल की तरफ से क्या होते हैं उनकी मूवमेंट हो जाती है। ओके, तो हम ये पॉइंट अभी हम पढ़ेंगे कि वाटर पोटेंशियल क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या है, तो इसके बारे में हम अभी पढ़ाएंगे। ओके, तो ऑस्मोसिस का एग्जांपल है प्लांट रूट हेयर टेकिंग अप वाटर। ऑस्मोसिस में प्लांट कैसे वाटर अंदर लेते हैं तो हम ये बताएंगे कि जब प्लांट को अवेलेबल वाटर जो मिलता है, प्लांट को अवेलेबल वाटर मिलता है तो प्लांट का जो अवेलेबल वाटर है उसके सराउंड का जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर है वो तो ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें क्या होता है, लो होता है। ओके, तो प्लांट वाटर कैसे लेता है अंदर, तो सेल्सएप का कॉन्सेंट्रेशन होता है। जो प्लांट है, प्लांट के अंदर का जो सेल्सएप है वो सेल्सएप का कॉन्सेंट्रेशन हाइयर होता है, और जो बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बाहर का कॉन्सेंट्रेशन लो होता है। इसकी वजह से लोअर टू हायर वाटर क्या होता है, मूवमेंट होता है, और लोअर के हायर वाटर मूवमेंट होने से प्लांट के अंदर पानी एब्जॉर्ब किया जाता है। ओके, तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट और वाटर पोटेंशियल और सक्शन प्रेशर। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है, तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट मतलब ही आपको सक्शन प्रेशर कहा जाता है। ओके, सक्शन प्रेशर मीन्स क्या होता है, एबिलिटी ऑफ सेल टू ड्रॉ वाटर। वाटर क्या होता है उसमें खींच के बाहर आता है, तो इसे हम सक्शन प्रेशर कहते हैं। इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया बाय विच वाटर एंटर इनटू द सेल, वाटर एंटर इनटू द सेल। द डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द साइंटिस्ट मेयर इन 1938। 1938 में साइंटिस्ट ने क्या बताया है कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट की टर्म बताई। ओके, तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है, इन दिस डायग्राम वी सी दैट जो मोमेंट है वो मोमेंट जो है तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव होता है, वाटर फ्लो जो है तो वो लोअर टू हायर मूव होता है। इन दिस पिक्चर वी से दैट द सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी एंड सॉल्यूशन सी। सो लोअर टू हायर मूवमेंट, लोअर टू हायर मूवमेंट। तो dpd has an positive value, diffusion pressure deficit is an always positive value, but suction pressure and water potential and suction pressure has an negative value, has an always negative value. Okay, तो नेक्स्ट पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, the applied pressures required to stop the osmosis when a solution is separated from the pure water by semi-permeable membrane is called as an osmotic pressure। तो osmotic pressures क्या होता है, तो osmotic pressures होता है हमारा जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर ऐड किया जाता है उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर्स कहते हैं। ओके, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द osmotic potential is the difference between the pressures, difference between the energy of a free energy of pure water and the energy of water in any other system. It's called as an osmotic potential. So osmotic potential or osmotic pressure is denoted by the pi. Okay, the osmotic potential is equal to the negative osmotic pressures. Okay, द प्योर वाटर का ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, वो जीरो होता है। हर एक एग्जाम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि प्योर वाटर का जो है तो उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, वो जीरो होता है, और मैक्सिमम वैल्यू भी है वो जीरो, उसके बाद उसमें निगेटिव वैल्यू आती है। ओके, देन टर्जर प्रेशर। तो टर्जर प्रेशर क्या है, द टर्जर प्रेशर इज एन आउटवर्ड प्रेशर exerted by the solution of a cell wall which is developed due to the osmotic diffusion of a water। तो टर्जर प्रेशर क्या है,
ये है अपनी सेल। ओके, तो ये सेल है और ये सेल के अंदर बाहर जो होता है सेल खुद प्रेशर्स डालती है, तो वो होता है ऑल प्रेशर्स। अंदर से होता है ऑल प्रेशर और बाहर से जो होता है वो होता है टर्जर प्रेशर। ओके, द टर्जर प्रेशर क्या है? टर्जर प्रेशर आउटवर्ड प्रेशर से, और ऑल प्रेशर जो है वो है इनवर्ड प्रेशर। तो सेल के अंदर से जो प्रेशर होता है वो होता है ऑल प्रेशर, और बाहर से होता है वो होता है टर्जर प्रेशर। ओके, तो टर्जर प्रेशर इज इक्वल टू निगेटिव ऑल प्रेशर। ओके, जितना टर्जर प्रेशर ज़्यादा और अंदर से उतना ही एक्सर्टेड फोर्स, मतलब ऑल प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वो एग्जैक्ट अपोजिट है, इसीलिए वो ऑल प्रेशर निगेटिव। टर्जर प्रेशर इज इक्वल टू निगेटिव ऑल प्रेशर। ओके, टर्जर pressure is also called as an pressure potential and which has a positive value. It's also called as a pressure potential. Okay, this term diffusion pressure deficit, that is the water potential or suction pressure, then turgor pressure, wall pressure. So आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि एंडोस्मोसिस क्या होता है। एंडो मीन्स क्या? एंडो मीन्स अंदर। एंडो का मतलब होता है अंदर। द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल इनटू लिविंग सेल। एंडो मीन्स इनटू लिविंग सेल। जब वाटर की मूवमेंट सेल के अंदर होती है तो हम उसे एंडोस्मोसिस कहते हैं। और एक्सो मीन्स बाहर। एक्सो मीन्स बाहर। दो ये ट्रिक से हम अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। एंडो मीन्स अंदर और एक्सो मीन्स बाहर। तो जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट सेल के बाहर आता है तो एक्सोस्मोसिस होता है, और अंदर जाता है तो एंडोस्मोसिस होता है। जब वाटर सेल के अंदर जाता है तो एंडोस्मोसिस हो जाता है, और एंडोस्मोसिस की वजह से सेल क्या होती है? टर्जिड बन जाती है। ओके, क्योंकि वाटर अंदर जाता है क्यों, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है सॉल्वेंट अंदर पास होते हैं, तो एंडोस्मोसिस में वो टर्जिड बन जाती है। लेकिन एक्सोस्मोसिस में क्या होता है? एक्सोस्मोसिस में एग्जैक्ट अपोजिट है। एक्सो मीन्स बाहर। बाहर मीन्स अंदर सेल के अंदर जो ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हो बाहर आते हैं, इसकी वजह से सेल फ्लैसिड हो जाती है। ओके, और सेल जो है तो सेल में प्लाज्मोलाइसिस होता है। हम आगे वो ही पढ़ाएंगे प्लाज्मोलाइसिस क्या है। ओके, द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है? तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, देन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये वेरी सिंपल और वेरी इजी है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन नो वीक नो स्ट्रॉन्ग। आइसो मीन्स balance. Okay, isotonic solution means balanced solution, so no strong no weak. This solution is used for the preparation of eye drops. Eye drops always isotonic solution होता है। Okay, then hypotonic solution. Hypo means क्या होता है? less or weak, less concentration or weak concentration, that is hypotonic solution. और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर मीन्स क्या होता है? ज़्यादा, ज़्यादा या मोर, और स्ट्रॉन्ग, जिसमें मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेशन हाइयर होता है उससे कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जिसमें लो है उसे हाइपोटोनिक, और जिसमें बैलेंस है उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, तो एक बात ध्यान से रखिए, जब ऑस्मोसिस होता है, जब सेल में क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? लोअर टू हायर वाटर की क्या, लोअर टू हायर मॉलिक्यूल की क्या होती है? मूवमेंट हो जाती है। बट सेल प्लेस केप्ट प्लेस इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम सेल केप्ट करते हैं तो क्या होता है? तो क्या होता है? सेल का जो बाहर का जो वाटर है, तो बाहर का वाटर जो है तो सेल में अंदर जाता है। इसके वजह से क्या होता है? लोअर टू हायर उसकी मूवमेंट हो जाती है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? सेल के अंदर पानी जाता है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? पानी बाहर आता है, सेल से बाहर आता है। ओके, देन नेक्स्ट टर्म विल लर्न इम्बिबिशन। इम्बिबिशन क्या होता है? तो इम्बिबिशन इज टर्म, जो टर्म है वो टर्म कौन की है? साइंटिस्ट सैच ने क्या की है? ये टर्म कॉइन की है। इम्बिबिशन में क्या होता है? सोकिंग ऑफ वाटर बाय ड्राई सब्सटेंस ड्यू टू द हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। जो हाइड्रोफिलिक कोलाइड मॉलिक्यूल होते हैं, हाइड्रोफिलिक कोलाइड मॉलिक्यूल मीन्स क्या होता है? तो मॉलिक्यूल विच हैज एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है उसमें, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स कहते हैं। और हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स मॉलिक्यूल जब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो उसे हम इम्बिबिशन कहते हैं। ओके, तो इट इज ऑल्सो फर्स्ट स्टेप ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन के वो फर्स्ट स्टेप्स है। ओके,
द रेट ऑफ इम्बिबिशन इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इम्बिबिशन का रेट ऑल्सो इंक्रीज होता है। इम्बिबिशन मोस्ट ऑफ द मोर इन ऑयली सीड देन स्टार्च। स्टार्च जो सीड होती है, स्टार्च सीड से ज़्यादा ऑयल सीड में इम्बिबिशन वो ज़्यादा हो जाता है। इम्बिबिशन प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन मेट्रिक पोटेंशियल। Imbibition pressure is also called as metric potential and metric potential is maximum in dry material। ड्राई मटेरियल में मैक्सिमम होता है। तो हम इम्बिबिशन में क्या पढ़े, इम्बिबिशन क्या है, ये टर्म किसने कॉइन की है। हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इम्बिबिशन भी इंक्रीज होता है। ऑयल सीड में सबसे ज़्यादा इम्बिबिशन होता है। तो इम्बिबिशन मतलब क्या होता है, वाटर इनटेक होना। कोलाइड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसे इम्बिबिशन करते हैं। ओके, देन इम्बिबिशन के एग्जैक्ट अपोजिट टर्म है प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस में श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू द आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अभी मैंने बताया कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल और साल्ट का सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जो ज़्यादा होता है, उसमें हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, सेल के अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल बाहर आते हैं और इसके वजह से क्या होता है, श्रिंकेज होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, श्रिंकेज होता है। द पॉइंट वेयर द प्लाज्मोलाइसिस स्टार्ट, प्लाज्मोलाइसिस जिस पॉइंट से स्टार्ट होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ओके, और when a plasmolysis is placed, when plasmolyzed cell is kept in a hypotonic solution, जब सेल क्या होती है, प्लाज्मोलाइज्ड होती है और वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में केप्ट करते हैं, तो क्या होता है, सेल सेल रिमेन इट्स ओरिजिनल शेप। सेल क्या करती है, अपना ओरिजिनल शेप क्या करती है, क्रिएट करती है। तो दैट्स फेनोमेनन इज कॉल्ड एज डीप्लाज्मोलाइसिस। मतलब क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस एक बार हो गया, फिर सेल क्या करते हैं, सेल हम केप्ट करते हैं किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो फिर लो कॉन्सेंट्रेशन वाटर क्या करता है, अंदर जाता है और सेल अपना ओरिजिनल शेप लेती है और साइज लेती है। तो हम इसे क्या कहते हैं, डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ओके, तो गाइस इन दिस टुडेज सेशन जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं 3 या 4 मार्क्स के लिए। ओके, तो वो क्वेश्चन कौन से हम ये देखेंगे। तो वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर हमने अभी देखा है कि प्योर वाटर जो है, तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या है, तो उसका प्योर वाटर पोटेंशियल का क्या है, 0 है। ओके, अ बॉटल फिल्ड विथ प्रीवियसली मॉइस्चर्ड मस्टर्ड सीड एंड वाटर वाज स्केव। मिस क्या होता है, एक बॉटल है, बैक बॉटल में क्या क्या लेते हैं, मस्टर्ड के सील रखे हैं और उसके अंदर वाटर भी रखा है और वो टाइटली उसकी कैप जो है वो टाइटली पैक कर दी। ओके, तो उसमें कौन सा फेनोमेनन होगा, तो इसमें बताओ आप, डिफ्यूजन होगा, इम्बिबिशन होगा, ऑस्मोसिस होगा और डिफिड होगा। तो गाइस जब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, 2 तरीके से उसके सॉल्व करते सकते हैं। एक तो आपको वो कंसेप्ट पूरे के पूरे कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, और नहीं तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन को डिलीट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डिफ्यूजन तो उसमें हो नहीं सकता, तो ए ऑप्शन भी उसमें कट होगा। देन इम्बिबिशन होता है क्या, हाँ वाटर होता है, और मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड तो क्या है, ऑयल सीड है, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, इम्बिबिशन होता है, तो वाटर वो एब्जॉर्ब करेंगे। ऑस्मोसिस तो उसमें नहीं होगा, और डिपीडी। तो ऑप्शन डिलीशन करके भी आप इसका आंसर दे सकते थे। वाटर मूवमेंट बिटवीन द सेल इज ड्यू टू, जो वाटर सेल में जो वाटर की मूवमेंट होती है, ओके, किसके वजह से होती है, तो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट की वजह से क्या होती है, उसकी मूवमेंट होती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द वन सेल ऑफ ए कॉर्टेक्स टू द एडजेसेंट वन सेल इन अ रूट इज ड्यू टू, मूवमेंट ऑफ वाटर की मूवमेंट होती है सेल में, एडजेसेंट सेल में जो वाटर की मूवमेंट होती है, वो वाटर की मूवमेंट किसके वजह से होती है, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से होती है। ओके, विथ एंड इंक्रीजिंग द टर्जिडिटी ऑफ ए सेल द ऑल प्रेशर विल भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। व्हेन सेल इज फुल्ली टर्जिड, सेल फुल टर्जिड होती है तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन फुल टर्जिड सेट में होता है। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है, तो स्टेफन हिल्स इज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो गाइस ये हमारा
टुडेज सेशन था। ये टुडेज सेशन के ऊपर आप एक बार वो अच्छी तरह से देख लेना, एक बार कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। क्यों क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ओके, तो थैंक यू गाइस।